नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 8:24 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, शोभन योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और सदैव की भांति रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। तो आज हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में स्वप्न पर हमारी चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा का संचरण सिंह राशि में जारी है और केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में और बुध का संचरण कुंभ राशि में यथावत जारी है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में रुचक योग, शश महापुरुष योग, चतुर्ग्रही योग और साथ ही साथ नृप योग का निर्माण और बाकी की राशियों के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, यह आगे चर्चा का विषय रहेगा। चंद्रमा शकट और केमद्रुम नामक दुर्योग का निर्माण गोचर कुंडली में कर रहे हैं। वैसे तो बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है, लेकिन इसके बावजूद यह केमद्रुम योग मान्य होगा और इसका प्रभाव प्रत्येक राशि के जातकों पर, आपके मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि बाकी की राशियों के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, आगे हम राशिफल में इसकी चर्चा करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ। हम सब अपने जीवन काल में धन तो पाना चाहते हैं, लेकिन जब बात आकस्मिक धन पाने की हो तो यह चाह सबके मन में जागृत हो जाती है कि अकस्मात कहीं से धन प्राप्त हो। अब वैसे तो जन्म कुंडली में बहुत से ऐसे योग हैं और मैं समय समय पर आपको उन योगों से परिचित कराता रहता हूं जो योग आकस्मिक धन लाभ की सूचना देते हैं। लेकिन स्वप्न विज्ञान अपने आप में बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। यह भी आपको बता देता है कि भविष्य में कब आपको आकस्मिक रूप से धन मिलने वाला है, और इसकी सूचना मिलती है स्वप्न में। अगर स्वप्न दृष्टा अपने आप को काजल लगाते हुए देखे, काजल लगाया हुआ देखे, सूरमा या काजल खरीदते हुए देखे, तो यह आकस्मिक धन लाभ की सूचना है। यानी अगली बार कभी आपको ऐसा स्वप्न में दिखे कि आप अपने आंखों में सूरमा लगा रहे हैं या काजल लगा रहे हैं या काजल या सूरमा खरीद रहे हैं,
तो ये आकस्मिक धन लाभ की सूचना है, या सूरमा या काजल कहीं बिक रहा है, ये देखना भी स्वप्न में आकस्मिक धन लाभ कराने वाला होता है। अब बाकी ये स्वप्न घटित कब होगा, अर्थात आकस्मिक धन लाभ कब होगा, ये समय आपको पूर्व में कई बार मैं बता चुका हूं। आपको पता है कि किस समय यह स्वप्न आया, तो उस समय को नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से ही देखिए। प्रातःकाल के स्वप्न सभी जानते हैं शीघ्र ही फलीभूत होने वाले होते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के आसन पर बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन करिए। इससे भीतर की शुद्धता होगी, आभ्यंतर शुचि। इसके बाद बाह्य शुचि के लिए अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके बाद पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। भैरव जी से आज्ञा मिलते ही आप दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और अब 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते ही आपके हाथ में ये जो जल है, ये जल अभिमंत्रित हो जाएगा। इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, प्राणायाम करने से आयु वृद्धि और तेज वृद्धि होती है। प्राणायाम की विधि आप जानते हैं, रेचक, कुंभक, पूरक। जो लोग नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं और लिंक पर आकर के आपको प्राणायाम की विधि मिल जाएगी। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, उन्हें यूट्यूब पर ही आकर के यह लिंक प्राप्त होगा। यहीं से आप प्राणायाम की विधि जान पाएंगे। प्राणायाम कर लेने के बाद आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ये कल्पना करिए, ये सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए और इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। अब हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, अथवा आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार आप भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुककर दिया जाता है। झुककर के अर्घ्य प्रदान करेंगे तो पैर पर छींटा नहीं पड़ेगा। अब आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके अपने समय के अनुसार। भुवन भास्कर की ये आराधना एक लंबे समय से चली आ रही है, लंबे समय से हम सभी कर रहे हैं और उसका सीधा प्रभाव हमें प्राप्त हो रहा है। अगर अभी तक आप इस प्रयोग से वंचित हैं तो शीघ्र ही इस प्रयोग को करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन की 80% समस्याओं का समाधान केवल इसी प्रयोग से है। 80% आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी केवल भुवन भास्कर की आराधना से। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है, सो छुट्टी के साथ ही इसको आनंद के साथ मनाइए। हालांकि फिर भी आज आप कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों का अवलोकन करेंगे। अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर करियर में आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। हो सकता है कहीं आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, या आने वाले दिनों में कैसे काम करना है इसकी योजना आज आप बनाएंगे। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। और व्यापारियों के लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है दिन, क्योंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचमस्थ पीड़ित जो है, फलस्वरूप थोड़ी मानसिक अशांति भी हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है और विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में मन न लगने से आज आपको थोड़ी परेशानी या तनाव होगा। वैसे तो गोचर कुंडली में रुचक शश महापुरुष योग, नृप योग का और नीचभंग योग का लाभ आपको मिल ही रहा है, फिर भी सतर्कता जरूरी है। व्यापारी है तो व्यापार में दिन भर सहयोग मिलेगा, काम आपके पूरे होंगे।
कोई बात किसी से कहना चाहते हैं तो आज आप कह सकते हैं, कोई बात शेयर करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी हो या आपका लव पार्टनर, संबंध इनके साथ मजबूत होगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मैं दिन नहीं देख रहा हूं। सेहत के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, सेहत आज आपकी हर तरह से अच्छी रहने वाली है, पुराने रोग खत्म हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात हम वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राशि से नवम में 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग का निर्माण, भाग्यपति का भाग्य भाव से संबंध, छुट्टी का दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए। घर में हैं तो परिवार का सहयोग तो मिलेगा, परंतु आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि घर के मध्य आपके कारण, आपकी वाणी के कारण, आपके किसी काम के कारण, स्वभाव के कारण कलह की स्थिति उत्पन्न न हो। व्यापारियों को व्यापार में कोई नया काम शुरू करने की बजाय पुराने कार्यों को और अधिक मेहनत के साथ पूरा करना चाहिए। व्यापार में पैसा कहीं फंस सकता है, सतर्क रहना चाहिए। और परिवार के बड़े सदस्य अगर कोई राय दें तो उन्हें मानिए, टालने से बचिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, शाम तक सफलता मिल जाएगी। और अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें भी मनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें विशेष रूप से अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम में, तो वहीं चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से अष्टम में बना हुआ है। मन अशांत रहेगा और मेहनत का पूरा प्रतिफल न मिलने के कारण हो सकता है थोड़ी परेशानी हो। आज कोई सोचा हुआ काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, इसके चलते भी आप थोड़े परेशान होंगे। मैं तो यही सलाह दूंगा, छुट्टी का दिन है, आनंद के साथ बिताने का प्रयत्न करिए। घर में अगर कोई मरम्मत का काम है, घर के सामान की साफ सफाई करनी है, उस पर ध्यान दीजिए। घर परिवार के लिए खरीदारी करिए, घर परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए। और व्यापारियों को व्यापार में वैसे दिन ठीक रहने वाला है, लेकिन वाद विवाद की संभावना है, इससे बचना है। क्रोध नहीं करना है, अपनी उत्तेजना पर काबू रखना है। प्रेम संबंध और मजबूत होगा। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो खत्म होगी। और विद्यार्थियों को जरूर आज थोड़ी टेंशन रहने वाली है। सेहत के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। पेट से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, खान पान का भी जरा ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। और वहीं चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से सप्तम में बना है। सबकी दृष्टि आपकी राशि पर। छुट्टी का दिन, परंतु बढ़िया रहने वाला है दिन। धन लाभ के आसार बन रहे हैं, विशेषकर रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है। आज आपकी सोच बड़ी जबरदस्त और सकारात्मक रहने वाली है। आपके फैसले ज्यादातर सही रहेंगे। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, बच्चों के साथ आज अपने समय व्यतीत करिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, खुशी मिलेगी। और किसी पर भरोसा करके पैसा देने वाले हैं तो मेरी राय है अभी पैसा देने से मना करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा, व्यापार में लाभ रहेगा। आज इधर उधर बैठ करके समय गंवाना, व्यर्थ का समय गंवाना, इससे आपको बचना चाहिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश आपको करनी होगी। प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, आप समझने में सफल रहेंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत और आज चोट चपेट की घटना आपके साथ घटित हो सकती है। आज प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और वो कैसे करना है, तो प्राणायाम करना है, पहले भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, सब एक साथ करिए। देखिए कितना फायदा आपको मिलता है। चाहे सिर दर्द हो या किसी भी तरह का टेंशन, सब दूर हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करा रहे हैं। शुभ संदेश प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है।
चतुर्ग्रही योग राशि से षष्ठम में और भाग्यपति भाग्य भाव में एक नया जोश भर जाएगा। आज छुट्टी का दिन, लेकिन छुट्टी जैसा लग नहीं रहा। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या है, उसे सुलझाने के लिए आप प्रयास करेंगे और देखिए प्रयास करते ही आपको सफलता मिलेगी। एक नई शुरुआत होने जा रही है जिसका आप आनंद लेने वाले हैं। संयम के साथ, धैर्य के साथ इस समय का लाभ उठाइए, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में सावधानी से फायदा मिलने वाला है। कामकाज थोड़ा ज्यादा होगा, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत। सभी काम आपके आसानी से पूर्ण होने वाले हैं और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बस प्रेमी के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहा, प्रेमी के साथ आपने जिद नहीं किया तो प्रेम संबंध बड़ा ही बढ़िया। और विद्यार्थियों को मेहनत आज थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत तो ठीक है, लेकिन परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, इससे आप परेशान होंगे। तो वहीं नींद की कमी से भी आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो चतुर्ग्रही योग राशि से पंचम में। छुट्टी का दिन बहुत आनंद के साथ बिताइए, सकारात्मक रहिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, उनकी शिक्षा का ख्याल रखिए और जो भी रुकावटें, जो भी अनसुलझे मामले हैं उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे, आपको नई ऊर्जा मिलेगी। परिवार के लिए खरीदारी करिए। अपने कामकाज से जुड़े जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर बस आपको विचार करना है। आने वाले दिनों में ये सारे आइडियाज आपके काम आएंगे। व्यर्थ के खर्च से बचना है। और व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला है। लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है और कार्यस्थल पर केवल संदेह के आधार पर किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है और जीवन साथी के दिल में आपके लिए आज सम्मान बढ़ने वाली है। और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। वहीं भ्रम की स्थिति बार बार आएगी, ध्यान आपका भटकेगा। विद्यार्थियों को आज मानसिक थकान भी महसूस होने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात हम तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में लाभ की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग, रोचक सस महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है। रुका हुआ काम सबसे पहले तो बनने वाला है, खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा। दिन भर आज आप कहीं ना कहीं व्यस्त रहेंगे। छुट्टी के बावजूद अस्त व्यस्त मत रहिएगा। अपने आप को समय दीजिए, अपने सेहत को, अपने स्वास्थ्य को समय दीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। बस भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा आज नहीं करना। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के साथ बढ़िया समय बीतेगा। कुछ उलझने हैं तो वो सुलझने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन भी लगभग बहुत बढ़िया। यूं समझ लीजिए कि घर का माहौल भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, खुशहाली भरा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं आप। और विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट में गैस, एसिडिटी की शिकायत आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में 10वें में संचरण कर रहे चंद्रमा शुभ रहने वाले हैं। शुभ समाचार मिलने वाला है। छुट्टी के बावजूद दिन बहुत बढ़िया है। पराक्रम में चतुर्ग्रही योग, कोई बड़ा फैसला लेने के लिए बहुत बढ़िया है आज का दिन। चतुर्ग्रही के साथ साथ चतुस्सागर योग का भी निर्माण आपके लिए गोचर कुंडली में हुआ है। सुखद व लाभदायी यात्रा की भी संभावना बन रही है। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो यूं समझ लीजिए किसी मित्र की मदद से बात बनेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो जल्द ही पदोन्नति के संकेत आपको मिलने वाले हैं। यानी आज का दिन केवल छुट्टी का नहीं, आनंद भरा है। व्यापारियों के लिए सुखद, जो अधूरे कार्य थे वो पूरे और स्थायी होने वाले हैं। और प्यार का इजहार करने वाले हैं तो वो भी कर सकते हैं। यानी प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है।
बात तो विद्यार्थियों की कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, छुट्टी के बावजूद आज आपका मन लगेगा, आज आप खुश रहेंगे। और बात कर लेते हैं दांपत्य जीवन की, तो दांपत्य जीवन में जरूर थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। माइग्रेन के रोगी जरा सतर्क और सावधान रहें, या कोई पुराना रोग आपको पहले से है तो वो फिर से परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि से द्वितीय भाव में हुआ पड़ा है, तो वहीं पंचम पति का पंचम से संबंध, बहुत बढ़िया स्थिति। हालांकि गोचर कुंडली को देखा जाए तो आपकी राशि से केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं बन रहे हैं, पर फिर भी छुट्टी का दिन है, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सोचे हुए सारे काम आपके पूर्ण होंगे। जो भी काम आप शुरू करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उसे करिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी काम आप करेंगे उसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। या यूं समझ लीजिए, अपने किए कार्य के लिए जल्द ही आप पुरस्कृत होने वाले हैं। बस सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। कुछ बड़े कार्य आपके हाथों होने वाले हैं, या बड़े कार्यों की योजना बनेगी। कहीं भी रहिए, संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी, कोई गैर कानूनी कार्य करने की हामी मत भरिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जीवन साथी के साथ आज किसी भी मामले में मतभेद हो सकता है, सतर्क रहिएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, हर प्रकार से अच्छा। विशेषकर वो विद्यार्थी जो स्वदेश से बाहर रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पैर में दर्द की तकलीफ या जोड़ों में दर्द की तकलीफ आपको हो सकती है, सतर्क और सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर। अब देखा जाए तो शश महापुरुष योग, रोचक योग का आपको प्रभाव मिल रहा है। अचानक कोई फैसला मत लीजिएगा। आगे बढ़ने के लिए सतर्कता, सावधानी और धैर्य बहुत जरूरी है। छुट्टी का दिन है, शांति के साथ इसे व्यतीत करिए। पुरानी चली आ रही कोई समस्या है तो समस्या पर नए सिरे से विचार करिए। और आज आप को कुछ नए अवसर भी मिलने वाले हैं, इन अवसरों पर आपको विचार करते रहना है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और व्यापारी हैं तो व्यापार में आज मेहनत थोड़ी अधिक रहेगी। कर्मचारियों की कमी के कारण हो सकता है आपको अधिक मेहनत करनी पड़े, परंतु लाभ होगा। व्यापारिक कोई योजना बनानी है तो दीर्घकालिक योजना बनाने के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है, परंतु जल्दबाजी में न तो आज कोई कार्य करना है, न जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना है। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई विवाद है, उसे निपटाने का प्रयास करिए। शाम तक हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और विद्यार्थी हैं तो नोट्स तैयार करने के लिए दोस्तों की मदद लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, थकान और आलस्य से आज आप थोड़े परेशान होंगे, यानी थकान थोड़ी सी होगी। छुट्टी के बावजूद कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो थकान तो होगी ही। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो आज का दिन छुट्टी का है, पर फिर भी पैसों से जुड़ा, घरेलू मामलों से जुड़ा कोई ना कोई कार्य आप करते ही रहेंगे। कोई ना कोई मसला, उसे सुलझाने में आप लगे ही रहेंगे। उलझे मामले को सुलझाने में पूरा दिन जाएगा। छुट्टी का दिन परिवार के साथ बहुत अच्छा बीतने वाला है। पूर्व में किए हुए प्रयास का अब आपको जल्द ही फायदा मिलने वाला है। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो आपको पहले ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, परंतु फिजूल खर्च से आज आपको बचना होगा। और किसी से भी किसी भी तरह के बहस में मत पड़िएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। लव पार्टनर पर खर्च होगा। और प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है दिन। संशयात्मक है दिन, कंफ्यूजन की स्थिति है। किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल रहने वाला है आज का दिन आपके लिए। थोड़ी सुस्ती भी रहेगी। दांपत्य जीवन सामान्य और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। नींद की कमी, या अगर आप डिप्रेशन या किसी भी तरह की बेचैनी इत्यादि से परेशान रहे हैं,
मन अशांत आपका रहता है तो आपकी ये परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग। छुट्टी का दिन परंतु फिर भी व्यस्तता। पार्टनरशिप के संबंध में कोई समस्या है, उसे सुलझाने का प्रयत्न आप करेंगे और उसे सुलझा भी लेंगे। कोई और समस्या थी जीवन काल में, उसे भी दूर करने का प्रयत्न करिएगा, वो समस्या दूर हो जाएगी। यानी सकारात्मक रहने वाला है दिन, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। तो वहीं कोई रिश्तेदार आज आपके यहां आ सकता है या आप किसी रिश्तेदार के यहां जा सकते हैं। व्यापारी हैं तो जरा संभल करके काम करिएगा। पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विवाद से बचना है। वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं करनी है और जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, आपको सतर्क रहना है। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, प्रेमी की भावनाओं को समझिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में आपका कम लगेगा। पढ़ाई के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है, थकान, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। तो वाहन चलाते समय भी जरा सावधान रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।